वो स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासीदिगारिति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण। तो भगवद गीता हमारा श्लोक संख्या जो है वो है 17, 18, 118 और 19 में कंबाइन करके मैं पढ़ूंगा, क्योंकि 18 बहुत ही छोटा सा श्लोक है, तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। तो आज का हमारा श्लोक 17, 18 एंड 19 तीनों को मैं लेके चल रहा हूँ। ओके, 17 पढ़ते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्रि विदो जना। सहस्त्र 1000, युग चतुर्युग युग, पर्यंतम सहित, अहम दिन, यत जो, ब्रह्मन ब्रह्मा। हरे कृष्णा। विदु। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। प्रभु जी एक्चुअली आफ्टर श्लोका 17 और 18। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी बताइए। प्रभु जी आफ्टर श्लोका 8.17 और 8.18 है। हाँ 8.17 एंड 8.18 है। यस 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 ठीक है, कंटिन्यू कर सकते। ओके। सो सहस्त्र 1000, युग चतुर्युग युग, पर्यंतम सहित, अहम दिन, यत जो, ब्रह्मणा ब्रह्मा का, विदु वे जानते हैं, रात्रिम रात्रि, युग चतुर्युग युग, सहस्त्रांतम इसी प्रकार 1000 बाद समाप्त होने वाली, ते वे, अह रात्र दिन रात, विदा जानते हैं, जना लोग। मानवीय गणना के अनुसार 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन और 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ओके, सो पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि हर ग्रह पे, हर जीव के पास 100 साल मिलते हैं, हर जीव को, हर ग्रह पे, है ना। अब वो व्यक्ति कोई इंसान हो, है ना, या कोई जीव हो, है ना, कोई जानवर हो। अब साइंटिफिक वे से या मेटेरियलिस्टिक वे से हमें पता है कि हाँ वो, फॉर एग्जांपल कोई मक्खी है ना, तो हम अगर उसका एग्जांपल लेते हैं, पता है कि हाँ वो इतने कुछ वर्षों तक वो जिंदा रहती है, लाइक 8 साल तक, है ना, फॉर एग्जांपल 8 साल तक। तो हमको वो दिखता है कि हाँ वो 8 साल तक जिंदा है ना। लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार अगर हम लोग उस पर देखें तो उसका भी 100 वर्ष पूरा हो जाता है ना। हमारे 2 सालों में उसका 25 साल बीत जाता है ना। तो उसके हिसाब से उसका भी 100 साल पूरा हो जाता है ना। इसी प्रकार सब जीव को 100 साल की जीवन मिलती है हर ग्रह पे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी जो है उनको भी 100 साल का ही जीवन मिला गया है। तो जैसे कि अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 30 डेज हमारे होते हैं, है ना। 30 दिन मिला के हमारा 1 महीना बनता है। इसी प्रकार 365 दिन मिला के हमारा 1 साल बनता है ना। तो देवताओं का जब 24 घंटा होता है, उनका जब एक दिन होता है, तब हमारा 1 साल होता है ना। तो देवताओं का जब 24 घंटा बीतता है तो हमारा 1 साल होता है। तो
जब मकर संक्रांति मनाते हैं तो उस वक्त, मकर संक्रांति के वक्त, उस वक्त देवताओं के यहाँ सूर्योदय होता है ना, तो हमारा 1 साल होता है। इसी प्रकार जो ब्रह्मलोक है ये और भी ज्यादा ऊपर है, देवलोक से, इंद्रलोक से, है ना, इन सब से बहुत ऊपर है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में सेम प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि चतुर्युग, है ना, चतुर्युग, माननीय गणना के अनुसार 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन और 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है ना। तो चतुर्युग क्या होता है? 4 युगों की अवधि, है ना, 4 युगों को मिला के जो युग बनता है वो होता है एक चतुर्युग या एक दिव्य युग। अब ये 4 युग क्या होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना। तो सतयुग में टोटल 17,28,000 17,28,000 वर्ष होते हैं किसमें? सतयुग में। त्रेता युग में 12,96,000 12,96,000 ईयर्स होते हैं किसमें? त्रेता युग में। द्वापर युग में होते हैं 8,64,000 ईयर्स और कलयुग में होते हैं 4,32,000 4,32,000 ईयर्स। तो कलयुग में अभी केवल 5,000 ही साल बीता है। सोचिए आगे क्या क्या देखना है, इतने में ही बहुत लोगों का जी जुड़ चुका है ना। तो कलयुग बहुत ही गजब का युग है ना। बहुत ही एक से एक अनेक अनेक प्राणी है और भी पता नहीं आगे क्या होने वाला है ना। आजकल तो बहुत सारे किस्से सुनना ही पड़ते हैं कलयुग के, है ना। तो सोचिए अगर भक्ति हम लोग नहीं करेंगे तो किस तरीके से हमारा कलयुग बीतेगा। ऐसे हम कितने कितने दोषों को हम देखेंगे, है ना, अपनी आंखों से कितने विनाश देखेंगे, है ना। जो भक्त है तो वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो भक्त नहीं है तो सोचिए अभी केवल कलयुग में 5,000 साल ही बीते हैं, अभी 4 लाख साल बाकी हैं, है ना। तो बैक टू द पॉइंट, जब इन सब की हम लोग टोटल कैलकुलेशंस निकालते हैं ना, इनकी अवधि निकालते हैं, तो इनकी कितनी आती है? 43,20,000 ईयर्स, है ना। इन चारों युग की टोटल कैलकुलेशन आएगी 43,20,000 वर्ष, है ना। तो ये 43,20,000 वर्ष जो है ये कुल मिला के ये एक दिव्य युग कहलाता है ना। ये एक दिव्य युग कहलाता है। तो इस एक दिव्य युग जैसा 1,000 जब दिव्य युग होता है, बनता है, तो वो कहलाता है ब्रह्मा जी का 12 घंटा, है ना। तो जब हम लोग 12 घंटे को इससे 1,000 से कैलकुलेट करते हैं, ये 43,20,000 को जब हम 1,000 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 432 करोड़ 432 करोड़। ओ कृष्णा। तो इतना लंबा होता है ब्रह्मा जी का 12 घंटा। और सेम प्रोसेस कर लीजिए रात को, है ना, सेम 12 घंटा सुबह, 12 घंटा रात, है ना। तो इतना लंबा होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना। तो बहुत लोग सोचते हैं मैं तो ब्रह्मा में लीन होना चाहता हूँ, मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, मैं शून्य में लीन हो जाऊं, मैं शिव बन जाऊं, मैं ब्रह्म बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं। तो हर किसी की मृत्यु होती है। हमको लगता है कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है ना। एक समय ऐसा आता है कि ब्रह्मा की मृत्यु होती है ना। ऐसा समय आता है जब सारा भौतिक ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त होता है ना। तो ये सीधी सी बात है, ब्रह्मा की आयु मतलब ब्रह्मांड की आयु, है ना। और वो कैसे, वो हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 18वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? अव्यक्ताद व्यक्तय सर्व प्रभवत्य हरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्त संज्ञके। और 19th श्लोक भी इसी में है। तो भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलित्यते रात्र गमे वश पार्थ प्रभवत
नित्य राग में। तो इसका भी हम लोग देखते हैं। ओ कृष्ण। अव्यक्तात्, अव्यक्त से, व्यक्त, व्यक्तय जीव, सर्वा सारे, प्रभवंती प्रकट होते हैं। अहम आगमे दिन होने पर, रात्रि आगमे रात होने पर, रात्रि आने पर, प्रलियंते विलीन हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। तत्र उसमें, एव निश्चय ही, अव्यक्त अप्रकट, संज्ञ के नाम के कहे जाने वाले, भूत ग्राम सारे जीव, समस्त जीवों का समूह, स वही, एव निश्चय ही, अयम यह, भूत्वा भूत्वा बारंबार जन्म लेकर, प्रलीयते विलीन हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। रात्रि रात के, रात्रि के, आग में आने पर, अवश्य नियम के अधीन होकर, स्वतः पार्थ हे पृथा पुत्र, प्रभवित प्रभवित प्रकट होता है। अहम दिन आग में आने पर, ब्रह्मा के दिन होने पर सारे जीव अव्यक्त अवस्था में प्रकट होते हैं और रात होने पर वे पुनः विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा का दिन आने पर सारे जीव बारंबार जन्म लेकर प्रकट होते हैं और रात आने पर नियम के अधीन होकर विलीन हो जाते हैं। ओके ओके। सो यहाँ पे बताया गया है, नीचे पढ़ते हैं तात्पर्य में। ब्रह्मा के दिन होने पर समस्त जीवात्माएं प्रकट अवस्था में आती हैं, अर्थात अपने कोटि कोटि जन्मों के विगत कर्म फलों के अनुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं। ऐसे शरीरों को प्राप्त करना, विभिन्न कर्म और तत्पश्चात मृत होकर पुनः पूर्व कर्मानुसार नए शरीर प्राप्त करने का चक्र चलता रहता है। यह जीव की व्यक्त अवस्था कहलाती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक ब्रह्मा की रात्रि आती है। जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि आई, सभी जीव अपने कर्म फलों का आश्रय लेकर भगवान महाविष्णु, करणोदक्षाय विष्णु में समा जाते हैं। इस अवस्था को अव्यक्त अवस्था कहा गया है। जैसे कोई शिशु माता के गर्भ से आवृत एवं अव्यक्त होता है। तो श्लोक संख्या 17 में हमने जाना कि आखिर ये ब्रह्मा क्या है ना, और उनका दिन क्या है। एक्चुअली उनका दिन क्या है ना। अब ये श्लोक संख्या 18 जो है वो बता रहा है कि आखिर उनके दिन और रात में होता क्या है ना। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी तो जी? हरे कृष्णा। बार बार ये म्यूट हो जा रहा है फौजी, आई डोंट नो कैसे है ये। ओके, सो या 18 श्लोक। तो 17वें श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा है ना, दिन और रात उनकी कितनी लंबी है। अब ये 18वें श्लोक में बताया जा रहा है, 18वें और 19वें श्लोक में, कि आखिर उनके दिन और रात में होता क्या है ना। क्या ब्रह्मा जी जो है उनमें लीन होना ही सब अच्छा है ना, या नहीं। क्या ब्रह्मा जी अमर हैं कि नहीं, या मृत्यु के बाद आत्माओं के साथ क्या होता है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया कि हाँ, ब्रह्मा जी की भी आयु जो है वो 100 वर्ष की ही है ना। अब जब उनका रात होता है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेसमैन है ना, अगर कोई एक आदमी है जो अपना बिजनेस कर रहा है, अब वो रात को क्या करता है, सुबह से रात तक उसने अपना काम अच्छे से किया, रात में उसने क्या किया, अपने डेस्क को अरेंज किया, अपना प्रॉपर सब कंप्यूटर लैपटॉप रख दिया, चेयर्स रख दिए अपने, है ना, सब कुछ प्रॉपर अरेंज करके वो अपने घर गया। अगले दिन जब वो आता है तो क्या पाता है कि रात को तूफान आया था, कंप्यूटर खराब हो गया, डेस्क उड़ गया, छत उड़ गया, है ना। अब उसको वापस से सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, सब कुछ उसको अरेंज करना पड़ेगा, सब कुछ प्रॉपर से फिर से करना पड़ेगा उसी के हिसाब से। तो सेम ब्रह्मा जी के साथ हो रहा है। ब्रह्मा जी सुबह से रात तक बिल्कुल सब कुछ कर रहे हैं, और रात को जैसे ही उधर से हट रहे हैं तो क्या होता है, प्रलय आता है ना। स्वर्ग लोक तक प्रलय आता है, पूरा पानी पानी पानी, हर जगह पानी भर जाता है, इवन स्वर्ग लोक तक पानी भर जाता है ना। अब प्रलय मैं 5 तरीके के कहूंगा, है ना। एक तो हमारा जो आंदरिक प्रलय होता है, जो हमारी बीमारियां होती है छोटी छोटी। दूसरी होती है हमारी मृत्यु जो होती है ना। तीसरा, पृथ्वी डूब जाती है। चौथा प्रलय आता है, स्वर्ग तक पानी भर जाता है, जहां से तब इंद्र भी चले जाते हैं। पांचवा प्रलय आता है जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है ना। और ये पांचवा प्रलय तभी आता है जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है ना। तो ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड, इतना समझिए कि ब्रह्मांड की मृत्यु मतलब ब्रह्मा की मृत्यु, है ना। तो ये जब रात्रि होती है, तो जैसे कि मैं प्रलय का नाम ले रहा हूँ, तो ये केवल स्वर्ग तक आ रहा है प्रलय, है ना। उसके ऊपर नहीं आता है, उसके ऊपर नहीं आता है। उसके ऊपर जब आता है तो वो महाप्रलय बन जाता है ना। तो वो कब आता है, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब, है ना। उसके पहले जब आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, स्वर्ग तक आ रहा है ना। तो जितने भी जीवात्माएं होते हैं, है ना, और ये किस समय का प्रलय होता है, इस समय जो प्रलय आता है, जो ये रात्रि होती है ब्रह्मा जी की, इस समय जो प्रलय आता है, उस समय जैसे किसी की मृत्यु हो गई, है ना, तो वो भी एक प्रलय है, मैंने भी बताया मृत्यु। तो उस समय जिसकी मृत्यु होती है, तो आत्मा क्या करती है, जब वो ऊपर जाती है तो उसको एक स्थान दिया जाता है कि आप अभी यहाँ बैठे रहो, है ना। उनको कहा जाता है कि अभी आपके इतने अच्छे फल हैं, आपने नहीं किए, इतने अच्छे कर्म आपने नहीं किए, फल स्वरूप आपको भगवान मिल जाए, आप अभी बैठे रहो। तो उनको एक स्पेस दिया जाता है, आत्माओं को एक जगह दी जाती है कि आप यहाँ बैठो, इतनी देर बैठो जब तक ब्रह्मा जी का ये रात्रि कटने जाए। तो ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी लंबी है, अभी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, 43 सॉरी 432 करोड़, 432 करोड़ वर्षों तक उस उन आत्माओं को जगह दी जाती है ना, कि आप यहाँ बैठो। अच्छा, जगह कहाँ दी जाती है, वो सब क्या करते हैं, उनको जगह दी जाती है किसके अंदर, उन सबको जगह दी जाती है करोड़ों दक्षाय विष्णु, जिनको हम लोग महाविष्णु कहते हैं, उनके अंदर, है ना। अब 3 प्रकार के विष्णु हम जानते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और करुणोदक्षाय विष्णु, है ना। तो ये जो करुणोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु, जिनके अंदर से अनगिनत न जाने कितने, है ना, ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मा निकल रहे हैं, शिव निकल रहे हैं, है ना, अनगिनत, इन्हीं के अंदर उन आत्माओं को जगह दी जाती है ना। विष्णु जी सांस खींचते हैं तो सब अंदर, और सांस छोड़ते हैं तो सब बाहर, है ना। तो अरबों खरबों ब्रह्मांड, है ना, सब कुछ क्या कर रहे हैं, इन करुण दक्षाय विष्णु महाविष्णु के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। कितने सालों तक, 432 करोड़ सालों तक, है ना। तो जो ये सोचता है कि हम ब्रह्मा में लीन हो जाएं, है ना, हम ब्रह्म बन जाएं, तो ब्रह्मा में लीन होके कुछ नहीं होना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, है ना, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है ना, मेरे साथ बताता हूँ। जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था, उस वक्त मैं ऐसे घूम रहा था, मतलब रोड पे ऐसे होता है ना कि हाँ, घूम रहा था। तो इस्कॉन ज्वाइन किया मुझे 7 ईयर्स हो गए, 7 साल। तो 7 साल के पहले की बात है। तो मैं ऐसे घूम रहा था, तो मुझे एक इस्कॉन के ही पास एक
जगह मिली जिसका नाम था पीस पॉइंट। तो पीस पॉइंट के पास मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहाँ पे शिव जी की पूजा करते हैं, है ना, और आपको ब्रह्मा में लीन होना सिखाएंगे। तो मुझे लगा ठीक है ना। एट द एंड हम सबने सुना था कृष्ण से पहले, है ना, जब हमने सुना ही नहीं था कि कृष्ण कौन है, उससे पहले तो हमारे लिए ब्रह्मा ही थे, है ना, कि भाई हमें तो ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, है ना। तो मुझे लगा ठीक है, और काशी में रह के शिव जी की तो पूजा करूंगा, तो बुराई क्या है। तो मैं उनके साथ गया। जब मैं उनके उधर आश्रम में पहुंचा तो मुझे क्या पता चला कि जो शिव शिव ये लोग किए हुए हैं वो शिव भगवान नहीं, वो शिव इनके कोई बाबा हैं, है ना, और ये उनकी पूजा कर रहे हैं। तो पहले तो मैं उन्हें देख के घूम गया कि हाँ भैया ये तो बाबा के भक्त है ना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको ब्रह्मा में लीन होना सिखाएंगे। तो अच्छा, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। मैंने उनसे पूछा कि भैया ब्रह्मा में कैसे लीन होना सिखाएंगे, क्या है क्या नहीं है, आप मुझे भी बताइए, है ना, कि आप लोग की साधना क्या है, कैसे यहाँ पे साधना करें, क्या करें। तो उन्होंने मुझे ऊपर ट्यूबलाइट लगा हुआ था उसकी तरफ इशारा करके कहा, जब आप मरोगे तो इसमें समा जाओगे और तभी आपको ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने अपना सर पकड़ा, अपना झोला झक्कड़ उठाया और उधर से निकल लिया, है ना। ये भाई साहब ये कौन से ब्रह्मा में ये लोग लीन करवा रहे हैं, है ना। तो यही होता है ना। अगर एक्चुअली ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा भगवान के सबसे निकट वाले हैं, है ना, सबसे क्लोजेस्ट वन जिसे कहते हैं, सबसे निकट है ना। और भगवान के सबसे बड़े भक्त भी हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान की आज्ञा से ही वहां पे सब काम कर रहे हैं, इस सृष्टि बनाना उसको करना सब, है ना। ये तो सब भगवान की ही आज्ञा से वो कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की जब आयु समाप्त होती है तो वो तो भगवान तक पहुंच जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान तक पहुंच गए, है ना, क्योंकि वो तो सेवा ही कर रहे हैं भगवान की आज्ञा से, है ना। तो भगवान तक पहुंच गए। अब फंसता कौन है? आत्मा, जो ये सोच के आती है कि हाँ मुझे तो ब्रह्मा में जाना है, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, है ना। तो फंस वो जाती है। तो हमको कभी भी ये सोच के नहीं चलना है कि हाँ हमको इंद्र की पूजा करनी है, हमको सूर्य देव की पूजा करनी है ना, हमको इनकी पूजा उनकी पूजा नहीं। हम हमारा केवल सेंटर होना चाहिए कृष्ण, है ना, केवल कृष्ण और कोई नहीं, है ना। भगवान ने भगवत गीता का श्लोक, सॉरी ये भगवत गीता इसलिए हमें सुनाई है ताकि हम उनके पास वापस जा सके, है ना। जब भगवान ने इसे अर्जुन को सुनाया तो उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो केवल अर्जुन तक पहुंचा भैया, और लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो वापस आए, इसलिए हमको प्रचार करने, हमको सिखाने, किस रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना, ताकि हमारे तक ये चीज पहुंचे और हम भी किसी ट्यूबलाइट पे ना मिल जाए, है ना। तो हमको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। तो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। इस प्रकार ब्रह्मा की प्रत्येक रात्रि आने पर प्रलय आती है जिसे दैनिक प्रलय कहते हैं, और तब निम्न लोकों से लेकर स्वर्ग तक के लोग प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो अभी हमने यही चीज की चर्चा की, है ना, कि ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है तो प्रलय आता है, लेकिन ये महाप्रलय नहीं होता, है ना। महाप्रलय तब आता है जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है ना। इसे कहते हैं दैनिक प्रलय, है ना, जो आपके निम्न लोकों से लेकर स्वर्ग तक के लोगों तक सब चीज नष्ट कर देता है। पानी पानी, हर जगह पानी, है ना। और जैसे ही ब्रह्मा का दिन आता है पुनः सृष्टि होती है। स्वर्गलोक से ऊपर के लोग यथा महरलोक, जनोलोक, तपोलोक एवं ब्रह्म का सत्यलोक, ये ब्रह्म की रात्रि आने पर नष्ट नहीं होते। ये चारों लोग ब्रह्म की आयु पूर्ण होने पर नष्ट होते हैं, जिसे महाप्रलय कहते हैं।
है ना। तो ये जो स्वर्ग से ऊपर के लोग हैं, है ना, महर लोग, जनो लोग, तपो लोग, ब्रह्म का हो गया, ये आपका सत्य लोग, है ना, तो ये सारे लोग ब्रह्मा जी की रात्रि होने पर नष्ट नहीं होते, है ना। केवल स्वर्ग तक के जो लोग होते हैं, स्वर्ग लोग नष्ट होता है ना। और आत्मा भटकती रहती है ना। जैसा उसने कर्म किया है, उसके कर्म फल स्वरूप उसको फिर जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, उस आत्मा को शरीर दिया जाता है ना, उसके कर्मों के अनुसार, है ना। किसी ने भक्ति की है, भजन किया है, तो उसको भक्त का स्वरूप मिलेगा, भक्त का शरीर मिलेगा, है ना। जिसने मांसाहार किया है तो खुद अगले जन्म में मुर्गी बनेगा, है ना। उसके लेग पीस को लोग खाएंगे। है ना। तो हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए? कृष्ण, है ना, कृष्ण, ब्रह्मा नहीं, कृष्ण। तो जो ये सोचते हैं कि हाँ हमें ब्रह्मा चाहिए, ब्रह्मा चाहिए, तो हिरण्यकश्यप जो था, हिरण्यकश्यप की कहानी सब लोग जानते हैं। हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी से मांग रहा था वरदान, तो उसने कहा मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भैया मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं कहाँ से अमर का वरदान आपको दे दूं, है ना। तो अमर कोई नहीं है ना। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा, है ना। वरना हम भी भक्ति वचन करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, पुनरपि जननी जठारे शयनम, है ना। बार बार इस धरातल पे आना जाना, है ना। अभी जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि ये जो हमारा जो ये चल रहा है कलयुग, कलयुग 4,32,000 साल का है ना। इसमें से अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीता है। तो अभी बहुत लंबा साल बाकी है, बहुत बहुत लंबा साल है ना। अगर भक्ति जिसने कर ली वो तो पार कर गया, लेकिन जिसने नहीं कर पाई उसका क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बार बार जन्म लेगा, बार बार जिएगा, मरेगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, है ना। बार बार उसको इस दुखालयम में आना पड़ेगा, है ना। तो हमको ये चीज समझना चाहिए, है ना। जिसको मैंने देखा है कि जिसको जो भी चीज बहुत कम समय मिल जाती है ना, वो उसकी कदर नहीं करते हैं, है ना। लाइक मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो भक्ति जैसे कि मुझे बहुत कम समय मिली, है ना। तो मुझे वो चीज हजम नहीं हुई कि हाँ अरे अभी कैसे, है ना। या मुझसे भी ज्यादा जो और ज्यादा लोग हैं अच्छे अच्छे, है ना। अच्छे से मेरा मतलब है जो 4 नियमों का पालन भी नहीं करते हैं, उनकी मैं बात करूँ तो उनको भी अगर आप कुछ सिखाओ तो वो अलग ही ज्ञान देंगे कि हाँ अरे आपने देखा है, आपने देखा है। आपके पास क्या सबूत है कि आप भगवान के भक्त हैं? आपके पास क्या सबूत है कि भगवान होते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं भैया मैं मंगलवार को नहीं खाता हूँ नॉनवेज एंड बाकी दिन खाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया मंगलवार को भगवान जिंदा रहते हैं, बाकी दिन तो मर जाते हैं, है ना। तो बाकी दिन खाओ आप। तो यही सारी चीजें हैं कि हमको अपना स्वरूप जानना चाहिए कि हाँ हमारा स्वरूप है क्या, है ना। ब्रह्मा जी भक्त हैं, है ना। ब्रह्मा जी भक्त हैं। 100 वर्षों तक अगर आप उनके 100 वर्षों का हिसाब निकालो, है ना, तो पता नहीं कितने वर्ष हो जाएंगे, है ना। उतने समय तक वो क्या करते हैं?
केवल भक्ति, है ना, केवल भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, है ना, केवल भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, भगवान की सेवाओं में लीन रहते हैं, है ना। अब ब्रह्मा की बात हो रही है तो ब्रह्मा की बात करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त हैं ब्रह्मा जी, है ना। तो अगर हमें ब्रह्मा में कोई ये कहता है कि हमें लीन भी होना है, तो पहले ब्रह्मा जितनी भक्ति तो करनी पड़ेगी, है ना, है ना, ब्रह्मा जितनी भक्ति तो करनी पड़ेगी। किसी से आप कहिए कि हाँ आप 16 माला करिए, 16 माला करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में तो भाई साहब क्या क्या काम हो जाएगा, एक नींद मार लेंगे, कितने काम कर लेंगे, हमारे होमवर्क रहते हैं, हमारा जॉब रहता है, हमारा ये हमारा वो, है ना। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो नियंत्रण नाम जप करते हैं, है ना, वो नियंत्रण भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, है ना। तो हमको भी अगर हमें कुछ सीखना ही है तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, है ना, भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी से अगर कुछ हमें सीखना ही है तो यही सीखना चाहिए। और मेरी आई एम सॉरी, लेकिन बार बार मेरा हरे कृष्णा आवाज आ रही है प्रभु जी? आई डोंट नो कैसे बार बार बंद हो जा रहा है। यस प्रभु जी, वॉइस आ रही है। और मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है प्रभु जी, ये बार बार म्यूट हो जा रहा है। ऐसा पहले तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप ये थोड़ा सा क्या ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका वो मिस हो जाएगा, हम लोग मिस कर देंगे। बार बार बंद ही हो जा रहा है प्रभु जी। ओके प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी का यही है किस्सा कि भैया उनका दिन जो है वो इतना इतना वर्षों का है ना। तो हमको क्या करना चाहिए ना, हमको कभी भी अगर मैं कहूँ, है ना, तो हमको कभी भी ब्रह्मा जी के चक्कर में अगर मैं कहूँ तो नहीं पड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई, लेकिन सृष्टि उन्होंने बनाई विष्णु भगवान के कहने पे, है ना। अच्छा, हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, है ना। गर्भोदक्षाय विष्णु, करुणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। अभी तीनों विष्णु जो होते हैं, जैसे कि हमने ये सुना कि हाँ इतने इतने लोक होते हैं, तो हर लोक पे, है ना, हर ग्रह पे, है ना, हर मल्टीवर्स पे, है ना, जो यूनिवर्स के भी ऊपर होता है, ये 3 प्रकार के विष्णु होते ही होते हैं, है ना। और ब्रह्मा भी होते हैं। लेकिन इन विष्णु के ऊपर, इन ब्रह्मा के ऊपर, इन सब के ऊपर होते हैं कृष्ण, है ना, जो इन सब को ऑर्डर देते हैं, है ना। सर्व कारण कारणम, है ना, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। तो हमको जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है जपने के लिए, तो ये हमें समझना चाहिए मंत्र नहीं है ना, ये महामंत्र है। अरे, तो हमें समझना चाहिए कि ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है ना, महामंत्र है। और मैं एक बार कहीं सुन रहा था कथा में कि जब सीता जी को रावण उठा ले गया था, है ना, जब सीता जी को रावण उठा ले गया था तो सीता जी भी बैठ के यही मंत्र करती थी, मैंने ऐसा सुना है ना। और जब हमें करना होता है तो हमें लगता है कि बाप रे बाप, लोग कहते हैं मुझे शिव शिव चाहिए, शिव बनना है ना। मुझसे तो कितने लोगों ने कहा कि मैं शिव बनूंगा, है ना। तो शिव जी भी क्या करते हैं,
शिव जी भी दिन भर अपने कैलाश पे बैठ के दिन भर राम राम रमेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। दिन भर श्री राम का नाम जपते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, है ना, एक हाथ में कमंडल लटकाया है, एक हाथ में माला लटकाई है ना। भगवान के नाभि से निकले हुए कमल पे वो बैठे हुए हैं, है ना। और हम सोचते हैं कि हमको ब्रह्मा तक जाना है, हमको शिव तक जाना है, हमको शिव बनना है ना। कितने लोग तो ये आस लगा के बैठ जाते हैं कि मुझे इंद्र बनना है ना। लेकिन किसी के भी अंदर ये नहीं आता कि मुझे भक्त बनना है ना। और बातें तो लोग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं कि भाई मुझे सब आता है, मुझे सब आता है ना। एक बार मैं ऐसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो मुझसे एक किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको कितना आता है। तो मैंने कहा तो मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने ये सब सीखा हुआ है, मैंने सब पढ़ा हुआ है। एंड ये मतलब जो आजकल घूमते नहीं है रोड पे के, हाँ चप्पल डाल ली और घुटने तक पैंट चढ़ा लिया, है ना, बाल खड़े, तो ऐसे ऐसे लोग थे। तो उसने मुझसे कहा मुझे सब आता है। तो मैंने उससे केवल भगवत गीता का पहला श्लोक पूछा, पहले चैप्टर का पहला श्लोक आप सुना दीजिए, है ना। अब भाई सब उसकी बोलती बंद। उसने कहा मुझे सब आता है, और उसकी ये लाइन थी कि हाँ मुझे मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि ब्रह्मा की बात हो रही है। तो उसने मुझसे कहा था कि मुझे ब्रह्मा तक जाना है, ब्रह्मा तक, है ना। तो मुझे उसकी बात याद आ गई कि हाँ उसे ब्रह्मा तक जाना था, लेकिन ज्ञान उसका एक चींटी जगता नहीं था, है ना। फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप और कुछ पूछ लीजिए, आप तो ये पूछ रहे हो वो पूछ रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि ब्रह्मा है कौन, आप यही बता दीजिए। तो उसने मुझसे कहा जिसने पृथ्वी बनाई। मैंने कहा पृथ्वी कैसे बनाई। तो उसने कहा मुझे ये नहीं पता, बस उन्होंने पृथ्वी बनाई, मुझे उन तक पहुंचना है ना। तो ये नाम अपराध भी है ना, कि हम लोग सुबह हम पढ़ते हैं शिक्षा अष्टकम, तो उसके बाद 10 नाम अपराध बताए जाते हैं, है ना, कि अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का उपदेश देना भी एक अपराध है ना। तो मैंने फिर अपने आप को रोक दिया कि भैया रहने दो, है ना। पता चला कृष्ण नाराज हो गए तो मुझे फिर किसी ट्यूबलाइट में डाल देंगे है ना। तो कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े है ना। अब आखिर ये जो हमारा यहाँ पे चल रहा है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या ब्रह्मा जी का इतना करोड़ साल, है ना, ये सब कुछ किसकी कृपा से चल रहा है? केवल कृष्ण की, है ना। तो कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, है ना, बहुत टेढ़े हैं, और जल्दी किसी के हाथ में नहीं आते हैं, है ना, जल्दी किसी के हाथ में नहीं आते हैं। लेकिन हमारे एट दी एंड गोल तो कृष्ण ही है। तो कैसे भी करके, है ना, कैसे भी करके उनको पाना ही है। अब अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज की कथा सुनते हैं, तो अम्बरीश महाराज की जब हम लोग कथा सुनते हैं, तो उसमें जो ऋषि मुनि थे जो उनसे बहुत क्रोधित हो गए थे, मुझे नाम नहीं स्मरण हो रहा है, बट वो क्रोधित हो गए थे। तो अम्बरीश महाराज ने अपने गुरु से पूछा कि किसका सहारा लूं मैं इनको मनाने के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि उनके गुरु ने कहा कि जब भी कोई आपसे नाराज हो जाए, आप कभी कंफ्यूजन में हो, तो 3 चीजों का सहारा लेना चाहिए, साधु का, गुरु का और शास्त्र का, है ना। आपको रास्ता मिल जाएगा, है ना। और ये जो ऋषि मुनि जो गुस्सा हुए थे, नाराज हुए थे, है ना, फिर भागते 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 भागते, है ना, कृष्ण तक पहुंचते हैं। तो अब सबको कथा पता होगी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जब ये भागते भागते भगवान विष्णु तक पहुंचते हैं, तो वहां पे विष्णु भगवान इनको माफ नहीं करते हैं, है ना। वो साफ साफ कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं अपने शुद्ध भक्तों के अधीन रहता हूँ। तो हमको ये चीज जानना चाहिए कि हाँ भगवान अपने शुद्ध भक्तों के अधीन रहते हैं। अच्छा, शुद्ध भक्त कौन होता है? अब मेरे जैसा, है ना, तो कभी शुद्ध भक्त नहीं बन पाए,
है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और आजकल के कलयुग में मुझे नहीं लगता कि कोई शुद्ध भक्त है ना। कुछ कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, है ना, श्रील प्रभुपाद के सारे डिसाइपल्स हैं, है ना, आप सब जो यहाँ बैठे हैं आप सब हैं, है ना, हमारे गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, है ना। ये लोग शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त की कुछ कुछ पहचानता होती है ना, कुछ कुछ तरीके से हम लोग उनको पहचान सकते हैं, है ना। पहली चीज, जब आप उनसे मिलोगे तो हमेशा तो पहली चीज वो मुस्कुराते रहेंगे, है ना। हमेशा उनके चेहरे पर एक पॉजिटिव स्माइल रहेगी, है ना। हमेशा वो माला करेंगे, हमेशा जब आप उनसे मिलोगे आपको कृष्ण भावनामृत का उपदेश देंगे, है ना, कृष्ण के बारे में समझाएंगे, राधा रानी के बारे में समझाएंगे, है ना। हमेशा ये प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपकी भक्ति और ज्यादा बढ़ सके, है ना। एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा जी भी हम लोग को ये समझाते हैं। अगर ब्रह्म की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं कि ब्रह्मा जी को भी अगर आप डिटेल में समझो तो ब्रह्मा जी भी एक तरह से हमको यही समझाते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। और वो भी हमको ये समझाते हैं कि अमर कोई नहीं है, सबको मरना है ना। जो इस धरातल पे आया है उसको जाना है। हाँ, आत्मा अमर है लेकिन ये शरीर अमर नहीं है ना। तो हम लोग क्या है? आत्मा है। और हम लोग किससे मोह करते हैं? इस शरीर से। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे मृदंग बजाने आता है, मुझे कीर्तन करने आता है, मुझे कथा करने आती है। मैं बकरी बन चुके हैं, है ना। लेकिन ये कभी भी आप शिव पुराण उठा के देखो, आपने कभी भी देखा है शंकर भगवान खुद से अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, है ना। या कभी उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ? नहीं। भगवान, सॉरी, ब्रह्मा जी ने कभी, आप उठा के देखो, उन्होंने कभी कुछ कहा कि मैं भगवान हूँ या कभी अपनी तारीफ की? नहीं। लेकिन कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ो मेरी शरण में आओ, है ना। मैं ही भगवान हूँ भैया। कहीं शिव जी नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूँ, कहीं ब्रह्मा जी नहीं कह रहे मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण एकमात्र ऐसे जो कहते हैं मैं भगवान हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? बिल्कुल उल्टा। कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मम परित्यज मामेकम शरणम व्रज, हम कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माया में कम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ो और माया में पड़ जाओ, है ना, माया की शरण में आ जाओ, है ना। तो आजकल के लोग ऐसे हो चुके हैं कि भाई साहब माया 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 माया, है ना। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, सब कुछ मेरा, है ना। तो हमको कभी भी अपना स्वरूप नहीं भूलना चाहिए कि हाँ, जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास, एक जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का दास ही है ना। और एक जीव को बहुत ही लाखों करोड़ों, है ना, जन्म बिताने के बाद जाके पहली चीज तो एक इंसान का शरीर मिलता है, एक व्यक्ति का शरीर मिलता है ना, कितनी योनियों में नाचने के बाद। और जब मिलता है तो किस लिए मिलता है? कि हम अच्छे से भक्ति करके वापस जा सके, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तो कितना चीखता है, चिल्लाता है, गर्भ से कितना भगवान को पुकारता है कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, है ना, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कहाँ आगे फंस गया हूँ? अंदर पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो उसको परेशान करते हैं, काटते हैं, है ना। वो दर्द के मारे हाथ पैर मार रहा होता है, लेकिन बाहर माता पिता को क्या लगता है कि देखो 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 हमारा बच्चा तो पैर मार रहा है, देखो देखो हाथ मार रहा है ना। वो कितने खुश होते हैं। और बच्चा अंदर ही अंदर तड़प रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है ना।
और जैसे ही बाहर आता है सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो लोग कहते हैं सबसे पहला लाइन जो बच्चा अपने मुंह से निकालता है वो होता है माँ, है ना। लेकिन एक्चुअली वो सबसे पहली लाइन माँ से माया ही निकालता है ना? वो होता है माँ से माया, है ना। आजकल के बच्चे इतने तेज हो चुके हैं, उनको कुछ उपदेश देने चाहिए तो आप फिर उपदेश दे देंगे कि भैया ऐसे नहीं वैसे नहीं, है ना। जिसने कृष्ण तत्व समझा, जिसने भक्ति को समझा, जिसने अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित किया, वो तो पार है, वो तो पार है। और जिसने नहीं समझा अरे, और जिसने नहीं समझा वो क्या करेगा? 432 करोड़ वर्ष तक घर ही नाचता रहेगा, है ना। और सोचता रहेगा कि भाई साहब ब्रह्मा में जाऊं, शिव में जाऊं, विष्णु में जाऊं, किस में जाऊं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, है ना। इसको पता है कि हाँ मरने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो पहले ही बता दिया क्या है। एंड में जैसा आप सोचोगे वहां आप पहुंच जाओगे। और हमको तो शिक्षाएं मिली हैं कि इतना कृष्ण को याद कर लो, इतना याद कर लो कि एंड में आपको ना याद करके उन्हीं को आपको याद करना पड़े, है ना। तो हमको ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, ये सृष्टि भले ब्रह्मा की बनाई हुई है ना, लेकिन हर चीज के कर्ता धर्ता कृष्ण है, हर चीज के, है ना। हमको ये चीज कभी भूलना नहीं चाहिए, ना अपना स्वरूप कभी भूलना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। हम जन्मों जन्मांतर से कृष्ण के दास ही हैं, है ना। शिव जी कौन है? इस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, उसी प्रकार हरे कृष्ण, उसी प्रकार भक्तों में वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन? भगवान शिव। वैष्णव नाम यथाश्रम, है ना। तो शंकर भगवान क्या करते हैं, अगर उनसे कोई कुछ भी, है ना, कोई भी कुछ भी कहता है कि हाँ शंकर भगवान मेरा आप ये सुन लीजिए, मेरा घर बनवा दीजिए, मेरी शादी करा दीजिए, मेरा ये मेरा वो, शिव जी तुरंत मान जाता है कि हाँ ले लो ले लो ले लो। लेकिन जैसे आप उनसे कहोगे शिव जी शंकर भगवान मुझे आप थोड़ी सी भक्ति दे दीजिए, थोड़ा सा मैं भजन कर लूं, तो भक्ति तो नहीं देंगे, उल्टा माया पकड़ा देंगे कि भाई साहब इनका पहले टेस्ट लो कि ये एलिजिबल है भी कि नहीं, है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज, है ना, हमारे गुरु महाराज के जो मैनेजर्स हैं वो पहले टेस्ट लेते हैं कि भाई ये 2 साल माला किया है कि नहीं किया है ना, ये शास्त्र पढ़ता है कि नहीं, ऐसा करता है कि नहीं। सेम उसी प्रकार शिव जी, है ना। और सेम उसी प्रकार ब्रह्मा जी, अगर हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस नेचर को कंट्रोल किया हुआ है तो हम ये कहते हैं ना कि हाँ एक डायलॉग था ना कि हाँ जिस चीज को हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात उसको हमसे मिलाने के पीछे पड़ जाती है, तो वही चीज, है ना। तो ब्रह्मा जी वो और ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि भाई पूरा दम लगा दो नेचर के हाँ इसने ये किया है कि नहीं, है ना। शिव जी से मांगे, शिव जी पूरा दम लगा देंगे भाई साहब इसने माला की है कि नहीं, जब करता है कि नहीं, इसकी पहली साधना रिपोर्ट चेक करो, है ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। तो कृष्ण ने सबको ड्यूटी दे रखी है ना, सबको ड्यूटी दे रखी है। ये ब्रह्मा जी का इतना दिन जो चल रहा है इसमें आत्मा बन रहे हैं, आत्मा हट रहे हैं, है ना, आत्मा जीव बन के वापस आ रहा है, अपने कर्म के अनुसार सब कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीजें केवल कृष्ण की ही देख रेख में हो रही है ना, सब कुछ कृष्ण की ही देख रेख में हो रही है ना। और हमको लगता है कि हाँ ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि है, ब्रह्मा जी शिव जी, है ना, ओनली कृष्ण जी, है ना। तो जो भी ये सोचता है कि हाँ ये केवल सृष्टि के रचयिता है ना, ये केवल प्रलय के रचयिता है ना, तो हर किसी की सेवाएं यहाँ कृष्ण ने बांटी हुई है ना, सबकी सेवाएं यहाँ कृष्ण ने बांटी हुई है। और नन्हे का लाला बहुत टेढ़ा है, जल्दी हाथ में नहीं आने वाला, जल्दी आने ही नहीं वाला,
है ना। हम सोचे कि हाँ माला करके भगवान को प्रसन्न कर ले, तो नहीं, नहीं होगा, है ना। अब कोई सोचे जैसे कि मैंने अभी बताया कि हाँ शिव जी या ब्रह्मा जी या, है ना, इन लोग से नहीं होगा, तो इन्हीं लोग से होगा, है ना। श्रीमद् भागवतम में क्या बताते हैं कि अहम भक्त पराधीन। तो अगर हमको कृष्ण तक पहुंचना है तो हमको सबकी जरूरत है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो भक्तगण हो, चाहे वो साधु हो, गुरु हो, शास्त्र हो, हर किसी की जरूरत है ना, हर किसी की जरूरत है। तो अकेले रह के हम अगर सोचे कि हम कृष्ण तक पहुंच जाए, तो पूरा ब्रह्मा का एक दिन क्या, 100 साल पूरा बीत जाएगा, हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे और भटकते रहेंगे, है ना। हमको अगर कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें केवल साधु संग करना पड़ेगा, है ना। वरना ब्रह्मा जी का पूरा आयु समाप्त हो जाएगा, हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे, है ना, और कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो आज का जो हमारा सेशन है मैं इधर ही वाइंड अप करूंगा, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट में 9 बजे वाली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर तरीके से आपने, ये थोड़ा टेक्निकली श्लोका था भगवद गीता का, ब्रह्मा जी के डिस्क्रिप्शन और काल वगैरह सब कुछ, तो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, और गुड एग्जाम्पल के साथ। और वहाँ कृष्ण की भक्ति करना ही जो उनका लक्ष्य है ऑन टॉप, वो सभी तत्वों को अच्छे से अपने प्रकाशित किए। बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो कोई प्रश्न है आप लोग का प्रभु जी के लिए, कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऑल ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज प्रभु जी। हरे कृष्ण, आनंद राम प्रभु जी। वंडरफुल क्लास, और इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी आता है। ब्रह्मा के 12 घंटे और पूरा एक दिन, दिन रात, और कैसे सृष्टि बनी और कैसे इसका विनाश होता है, और जीव की उत्पत्ति, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया वो भी बहुत सुंदर था। तो प्रभु जी, एक प्रश्न है वैसे, तो ये प्रश्न मतलब लॉजिकल भी नहीं है या इलॉजिकल, मतलब जैसे भी समझे, कि जब भगवान विष्णु श्वास अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो सारे ब्रह्मांड जो है उधर वापस उनके उधर चले जाते हैं नाभि में। तो प्रभु जी, उस समय जीव क्या करते हैं? जब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जीव क्या करते हैं उस समय? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। ये प्रभु जी बताया गया ना कि जैसे उस समय जितनी भी मृत आत्माएं होती हैं उनकी बात हो रही थी, तो वो सारे जितने भी होते हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं, है ना। और जैसे विष्णु जी एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, है ना, तो वो सब बाहर आते हैं और उस स्वरूप में आते हैं जैसा उन्होंने कर्म किया होता है ना, उस स्वरूप में आते हैं और वापस से आ जाते हैं पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम वाले फेज में। तो ये चीज था प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी जैसे एक्सेल टाइम है, अब जब भगवान विष्णु इनहेल करेंगे तो उस समय जो जीव होंगे, आत्मा कहीं चले तो नहीं जाएंगे? जो लोग इधर ब्रह्मांडों में हैं, वो वो फिर भगवान विष्णु के इनहेल करने पे वो लोग क्या करेंगे उस समय अंदर, भगवान के अंदर क्या करेंगे? मतलब ये प्रश्न है। तो जी, वो जी बात में है ना, सोते हैं, वो डिएक्टिव हो जाते हैं, है ना, और बिल्कुल भगवान के अंदर वो बहुत से रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा से सब कुछ होता है, भगवान सांस बाहर छोड़ते हैं, तो दोबारा से सारे जीव जागृत हो जाते हैं, और उनके उनके कर्मों के अनुसार, उनके उनके इच्छाओं के अनुसार ऊपर नीचे लोकों में विभाजित कर दिए जाते हैं। लेकिन जिस समय अंदर रहते हैं भगवान के,
उस समय तो स्लीपिंग स्टेज में रहते हैं सारे, सोते रहते हैं उस समय, कुछ एक्टिविटी नहीं करते, एक्टिविटी लेस हो जाते हैं उस समय। ठीक है प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे अगर हम लोग मटेरियल साइंस के हिसाब से देखें तो जैसे अगर श्वास अंदर लें तो जैसे बहुत दूर के जो ब्रह्मांड होंगे वो लेट अंदर जाएंगे, और जब तक वो लास्ट वाले ब्रह्मांड अंदर जाएंगे तब तक भगवान का श्वास छोड़ने का वापस समय होगा, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, या भगवान पूरा सांस ले लेते हैं फिर कुछ समय रुकते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, मतलब ऐसे कैसे समझेंगे? मतलब जितना समय भगवान ने छोड़ा हुआ सांस उतना ही समय भगवान फिर अंदर रोकेंगे भी ना, मतलब उतना समय तक सब खाली रहता है, मतलब सब कुछ खाली हो जाता है। यस, करेक्ट करेक्ट प्रभु जी, यस यस। सब उस समय भवन के अंदर सब रेस्ट, फिर जब छोड़ते हैं दोबारा फिर से लाइक दैट स्क्वायर चलता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा धन। वंडरफुल क्लास प्रभु जी। हिज ग्रेस दामोदर अष्टक प्रभु जी की जय। गुरु महाराज की जय प्रभु जी। आप सब भक्तों की जय। राधा श्याम प्रभु जी की जय। श्यामानंद प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु जी की जय। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, जय हो। दामोदर अष्टकम प्रभु की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु, वेरी गुड। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु आप समाप्त कर सकते क्लास, और कोई प्रश्न नहीं है तो। पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय। दामोदर अष्टक प्रभु जी की जय। जय हरि बोल।